जय हिंद। ये यहाँ पर पहले सबसे पहले आप समझ लें, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन और कार्बन बंध बना बनाकर एक संरचना बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बॉन्डिंग करके एक संरचना बना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया था CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन, ये जुड़े हुए हैं। और जब ये एक दूसरे से बॉन्डिंग करके जुड़ जाते हैं, तब इस प्रकार की श्रृंखलाओं को और इस प्रकार की संरचनाओं को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया, लेकिन इन हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, कैसे इनका नाम? एक IUPAC संस्था है। IUPAC क्या है? IUPAC इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन, U फॉर यूनियन, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर क्या है? प्योर, A फॉर इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड, पहले एंड लगाएंगे, एंड। अब A फॉर क्या है? एप्लाइड, एप्लाइड। फिर C फॉर क्या है? केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पर यानी रसायन विज्ञान पर कमांडर रखता है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो संस्था है, ये इनको नामकरण करती है, नाम देती है। क्या देती है? नाम देती है। तो इन नामों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे कौन क्या है? ये CH4 क्या होती है, CH2 क्या होती है, CH3 CH2 CH3 क्या होती है? इनका नामकरण किया जाता है। और ये नामकरण हम किस आधार पर करते हैं? कार्बन संख्या के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? कार्बन संख्या के आधार पर। अब इन कार्बन संख्याओं को आपको पढ़ना आना चाहिए। जैसे आप छोटे या बढ़िया बोलते हो, 1 2 3 बोलते हो, ABCD बोलते हो, है ना? तो इनके नाम है। उसी प्रकार से आप गिनती बोलते हो 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से इसमें क्या है? हमारे नाम है। और ये नाम किसका है? कार्बन। देखिए N का मतलब हमने लिखा है कार्बन। कार्बन संख्या का नाम है। किसका नाम है? कार्बन संख्या। यदि कार्बन संख्या 1 रही होगी, N बराबर 1, N बराबर का 1 का मतलब है कार्बन 1। यहाँ पर कार्बन का मतलब है 1, कार्बन 1 है। यहाँ कार्बन का मतलब है 2, यहाँ कार्बन का मतलब है 3। इसी प्रकार से ये कार्बन की संख्याएं हैं सारी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 का मतलब होता है, जब एक कार्बन कहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? मैथ। इंग्लिश में भी मैथ और हिंदी में भी मैथ। ये इंग्लिश और हिंदी मतलब एक ही होता है। ठीक है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेड, ऑफ, नॉन, डेक। इस प्रकार से इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न कहकर हम क्या कहेंगे? मैथ, एथ। 2 आएगा तो 2 को 2 नहीं बोलोगे, 2 को क्या बोलोगे? एथ। 3 नहीं बोलोगे, 3 को बोलोगे प्रॉप। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया ना? तो ये आप इस प्रकार से इनका नाम बोलोगे। और ये दिया गया है किसके द्वारा? IUPAC। अब IUPAC ने और थोड़ा सा इनको ब्रॉड स्तर में बना दिया है।
और जब IUPAC इनको ब्रॉड स्तर में बना देती है तब उसे हम IUPAC नाम कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम सीखेंगे बारी बारी से, लेकिन उससे पहले आपको ये टेबल आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टेबल को जानने के लिए हम देख लेते हैं 3 वर्गों में। ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, इनको 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है। कौन है? पहला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। समझ रहे हो? पहला आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पर एल्केन के बारे में जान लेते हैं। एल्केन का जनरल सूत्र होगा CnH2n+2। ये 2 नीचे है, ये ध्यान रखना, CN में +2 करते हैं, यहाँ ऊपर मत कर देना, इस बात का खास कर ध्यान रखें। CN नीचे है और ऐसे ही H2n नीचे है। समझ रहे हो? CnH2n -2। ये आपके एल्केन, एल्कीन, एल्कान का सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर बंध की बात कर लेते हैं। बंध कितने होते हैं? बंध का मतलब होता है बॉन्डिंग। कितनी बॉन्डिंग करता है? तो एल्केन में हमेशा जो बॉन्डिंग रहेगी वो एकल बॉन्डिंग रहेगी। क्या रहेगी? सिंगल बंध उपस्थित होंगे, एकल बॉन्डिंग रहेगी। एल्कीन में क्या होगी? बंध होंगे यहाँ पर, यानी डबल बॉन्ड होंगे। और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होंगे और यहाँ पर इसको त्रिक बंध कहते हैं। बंध समझ में आ गया? अनुलग्न के तौर पर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर सफिक्स के लिए क्या करेंगे? अनुलग्न यानी एन। क्या एल्केन सीरीज आएगी तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। अब आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं बनाऊंगा फॉर्मूला तो आपको सारा समझ में आएगा कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। ठीक है, इन है, इन में हम ये एल्कीन है, एल्कीन में हम अंत में क्या जोड़ते हैं? इन। एल्काइन है, एल्काइन में आयन हम जोड़ते हैं। ठीक है, संरचना की बात करें तो संरचना में इसमें सारे बंध होंगे वो सिंगल बंध होंगे। एल्कीन में सारे बंध होंगे उपस्थित वो सिंगल होंगे। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में सिंगल भी होंगे और डबल भी बॉन्ड होंगे। ठीक है ना? एल्काइन की बात करें तो इसमें सिंगल भी होगा, डबल भी होगा और ट्रिपल भी हो सकता है। ट्रिपल होगा और डबल भी हो सकता है, ट्रिपल तो होगा ही, सिंगल और ट्रिपल तो होगा ही होगा। समझ गए ना? इस प्रकार से ये एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में हम सामान्य चीजों को जान लेते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर मैंने 3 लिया, यहाँ से n की वैल्यू 3 ली और 3 को हम लगाकर एल्केन बनाना चाहते हैं। एल्केन क्या बनेगा? तो एल्केन बना लेते हैं। ध्यान दें, n बराबर हम क्या ले रहे हैं? 3। और n क्या बताया था मैंने? कार्बन की संख्या। क्या बताया था? कार्बन की संख्या। तो सबसे पहले एल्केन का ही बना लेते हैं। तो एल्केन का क्या है? ध्यान दें, एल्केन का फॉर्मूला है CN। तो CN क्या है हमारा? n बराबर 3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में रख लेते हैं C2 क्योंकि n है, n की जगह पर C2 H2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस ये 2। समझ रहे हो? तो इसका बनेगा, क्या बनेगा? C2 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो ये तो आ गया आपका अणुसूत्र। क्या आ गया? अणुसूत्र। इसको अणुसूत्र कहते हैं। समझ गए ना? ये C2H8 आ गया आपका अणुसूत्र। C2 कैसे आ गया? सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 3 रख दिया हमने, यहाँ 3 आएगा। क्या आएगा यहाँ? 3 C3H8, ये 3 आएगा। ठीक है, C3H8 क्योंकि n इक्वल टू हमने 3 लिया है तो 3 की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है और इस प्रकार से हल करेंगे तो C3 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8। समझ गए ना? अब यहाँ पर आपको करना क्या है? करना क्या है? इसकी संरचना बनानी है, IUPAC नाम देना है, बॉन्ड जोड़ के दिखाने हैं। तो इसको चलिए कर लेते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर क्या करेंगे? हम पहले संरचना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? संरचना। क्योंकि संरचना बनाने से आप बहुत कुछ सीखोगे। तो देखिए क्या कार्बन है बेटा? यहाँ पर 3। तो 3 कार्बन हम बना लेते हैं दूर दूर। 3 कार्बन रख लिए, तीनों कार्बन रख लिए। अब तीनों कार्बन को क्या है? 4 बंध देने हैं। 4 बंध के बारे में पीछे वाले में आपको बता चुका हूँ। समझ गए ना? तो यहाँ पर के 4 बंध,
तो 4 बंद हम लगा लेते हैं, और वो भी कैसे बंद लगाने, केवल सिंगल, एकल बंद लगाना है। क्या लगाना है, एकल। तो देखो मैंने आपको ये भी बताया था, ये कॉर्नर को गिनते हैं हम। किसको गिनते हैं, कॉर्नर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, फिर इसका 1 2 3 और 4। समझ रहे हो बेटा, 4 4 सभी के हो गए। कार्बन को आपको 4 बंदों से जोड़ना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर अब ये वाले रह गए ना ये, अब इनको क्या करोगे आप बेटा, H से जोड़ोगे। क्या, H, 1 H 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से हो गए। अब देखिए ये जो सूत्र है हमारा, क्या सूत्र है, C3H8। तो C3 1 2 3 3 कार्बन हो गए, और H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और देखिए संरचना भी हमारी बनके तैयार हो गई, समझ गए ना। अब इसी संरचना को, इसको तो संरचना कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये संरचना हो गई। अब इस संरचना को क्या करना है, हमें अणु अवस्था में लिख देना है। किसमें, अणु अवस्था में, लंबी चेन श्रृंखला के रूप में लिखना है। लंबी चेन श्रृंखला के रूप में कैसे लिखते हैं, ध्यान दें। देखो ये वाला C है ना, इस वाला C को C ले लो। अब ये C से कितने H जुड़े, 1 2 3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे CH3। अब ये वाला बॉन्ड है दोनों के बीच में, क्योंकि ये तो H 3 जोड़ दिए। अब ये वाला बॉन्ड रह गया ना, इसको तो बॉन्ड ही रहने देते हैं। अब ये वाला C आ गया, ये वाला C रखो बेटा। अब H कितने इसके पास, 1 और 2 है, तो यहाँ लिखेंगे CH2। समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला C है, और इस C के साथ कितने H हैं, 1 2 3, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, CH3। समझ में आया ना। इस प्रकार से ये आपकी जो संरचना बनके तैयार हो गई, इसे लंबी चेन श्रृंखला कहते हैं, लॉन्ग चेन श्रृंखला इसको सीरीज कहते हैं, समझ गए ना। अब इसके बाद कर लेते हैं IUPAC नाम की। किसकी बात कर लेते हैं, IUPAC नाम। अब IUPAC नाम में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दें आप। IUPAC में क्या करेंगे, IUPAC में नाम आपको यहाँ पर ध्यान देना है। प्रोप है, ये क्या है, कार्बन संख्या कितनी थी हमारी, 1 2 3, तो 3 है। और 3 को क्या कहते हैं हम, केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में 3 को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। और ये प्रोप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम, IUPAC नाम देंगे। और IUPAC नाम देने के लिए हम क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को देखेंगे इसमें कार्बन संख्या के आधार पर केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, उसे प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा हम प्रोप। क्या लिख लेंगे, प्रोप प्लस प्रोप प्लस। अब प्लस क्यों लगाया हमने, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये एल्केन श्रृंखला है, और एल्केन श्रृंखला आप बॉन्ड को देखकर ही पहचान लोगे, बंदों को देखकर ही पहचान लोगे। उसमें सारे सिंगल बंद होंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस में आप एक चीज से और पता कर सकते हो, अगर आप बंद नहीं देखे हो तो आप अणु सूत्र ऐसे लिखा हुआ है तब भी पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, जो कार्बन संख्या होगी ना उसका दूना करना, तो 3 दूनी 6, उसमें 2 जोड़ देना। इस वाली कार्बन संख्या है, इसका दूना करना, 3 का दूना कितना हो गया, 6 में 2 जोड़ दो 8। अगर ये दूने से प्लस 2 ज्यादा हाइड्रोजन अधिक है, दूने से कार्बन के दुगने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा अधिक हैं, तब तो होगा आपका एल्केन। समझ गए ना। और अगर आपके फिक्स दूने हैं, दुगने हैं, बिल्कुल फिक्स दुगना है, कार्बन का दुगना है हाइड्रोजन संख्या, तब हो जाएगा आपका एल्कीन। समझ गए ना। जैसे यहाँ C कार्बन है तो 3 दूनी 6 ही हाइड्रोजन होते, तब हो जाता आपका एल्कीन। और अगर दूने से 2 कम है, दूने से 2 कम है, जैसे 3 दूनी 6 में से 2 कम कर दो, कितने आए 4, तो 4 हो जाएगा आपका एल्काइन। समझ गए ना। आप अणु संरचना देखकर और अणु फॉर्म देखकर दोनों अवस्थाओं से आप
फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए ना। अब बात कर लेते हैं IUPAC की। IUPAC में ध्यान दें तो ये तो आ गया आपका 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप। क्या आ गया? प्रोप। अब क्या है देखो, एल्केन है क्योंकि सिंगल बंद लग रहे हैं, और सिंगल बंद लग रहे हैं तो सिंगल के लिए हम क्या देखते हैं? अनुलग्न। अनुलग्न पर आओ। अनुलग्न कहाँ है? ये रहा। अनुलग्न क्या लगाते हैं इसके लिए? एन। क्या लगाते हैं? एन। एन। अब इन दोनों को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। प्रोप प्लस एन बराबर क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। यही बन जाता है IUPAC नाम। तब तक इसको उतार लो। अब देखिए, अभी आपने देखा एल्केन के लिए। अब ले लेते हैं n इक्वल टू, हम कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से 4 ले लेते हैं, n इक्वल टू 4। अब लेते हैं एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? एल्कीन का फॉर्मूला है आपका CnH2n। ठीक है, तो यहाँ रख लेंगे हम। तो क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा C4 और 2 का गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो C4H8। ये तो आ गया आपका अणुसूत्र। क्या आ गया? अणुसूत्र। ठीक है, अब अणुसूत्र को क्या करें हम? बॉन्डिंग फॉर्म में लिखना है। बॉन्डिंग फॉर्म में लिखना है। बॉन्डिंग में कैसे? यानी संरचना लिखनी है। संरचना बना लेते हैं। संरचना यानी स्ट्रक्चर। क्या बना लेते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको मालूम है कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन हम ले लेंगे। 1 2 3 4। और सबको क्या करना है हमको? पहले आप ध्यान दें, इसमें ध्यान दें, ध्यान दें, ये डबल बॉन्ड है। क्या है यहाँ? डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड तो आपको लगाना ही लगाना है। तो एक डबल बॉन्ड इसमें कहीं पर लगा दो, जहां आपकी इच्छा कर रही है। जिन 2 कार्बन के बीच में आपको लगाना है वहां पर लगा सकते हैं। एक बार। तो हम क्या करते हैं, मैं इस वाले पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। डबल बॉन्ड इस वाले पे लग गया। अब इसके बाद आपको बॉन्डिंग ध्यान रखनी है। 1 2 3 4। इसकी 4 हो गई। अब इसकी 1 2 3 3 है, तो इसकी 1 ऊपर लगा दो 4। 1 2 और इसकी क्या हो गई? 3। नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4, फिर 1 2 3 4। 4 सबकी हो गई बेटा। कॉर्नर आप लगा, कॉर्नर को गिनेंगे, कोने को गिनेंगे, ये ध्यान रखना। प्लस में आपको ये ध्यान रखना है, बॉन्डिंग आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब जहां पर ये रह रहे हैं, वहां पर हमको क्या जोड़ देना है? H। अब बॉन्डों के किनारों पर हमें क्या जोड़ देना है बेटा? H जोड़ दो। अब देखो जरा, क्या है हमारे H पूरे हैं क्या? 3 और 2 5, 5 और 3 8। और कार्बन कितने हो गए हमारे? 4। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी संरचना पूरी हो चुकी है। बॉन्डिंग अगर सेटिस्फाई नहीं होती, बंद अगर सेटिस्फाई नहीं होते, तो आपकी संरचना कहीं ना कहीं गलत है। आप ये ध्यान अच्छे से रखें। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे हम? IUPAC नाम लेंगे। क्या लेंगे? IUPAC। IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? पूजा, IUPAC नाम क्या होगा? यहाँ पर आप देखें कार्बन कितने? 4। तो 4 को तुरंत इस वाली संख्या में जाओ। रसायन विज्ञान में 4 को क्या कहते हैं? 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो ब्यूट पे आ गए। क्या आ गए बेटा? ब्यूट। प्लस ब्यूट आ गया। प्लस अनुलग्न में जाओ। अनुलग्न क्या लगाते हैं इसके लिए? इन। क्या लगाते हैं? इन। इसके लिए इन लगाते हैं। अब देखिए क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? ब्यूटीन। क्या बनेगा? ब्यूटीन। अब देख लेते हैं एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए। तो एल्काइन के N इक्वल टू 5 ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका? Cn प्लस 2n यानी 5 माइनस के 2। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? C5
5 दूनी 10 में से 2 गए तो 8। इस प्रकार से इसकी संरचना बना लेंगे। क्या बनाएंगे? संरचना बना लो। 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, किसी भी कार्बन के बीच में जाकर ट्रिपल बॉन्ड को लगा देना है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड हम कहीं भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा ले रहे हैं। अब इसकी बॉन्डिंग को गिनते हैं। देखो इसके तो हो गए 4 और इसके भी हो गए 4। 1 2 3 इसके भी हो गए 4। 1 2 3 इसके भी हो गए 4। यहाँ पर 1 2 3 इसके भी हो गए 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके 4 हो गए। और जहाँ ये निकले हुए बॉन्ड है, जहाँ छूटे हुए हैं, वहां पर लगाएंगे आप H। क्या लगाएंगे? H। तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये वाली H, ये वाली H, ये वाली H। अब आप देखोगे कितनी H हो गई? 5 5 और 3 8। संरचना सूत्र बन के तैयार। संरचना सूत्र बन गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर IUPAC नाम देना है। IUPAC नाम क्या होगा इसका? IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या नाम है? 5 के लिए पेंट। क्या है? पेंट। तो यहाँ लिखेंगे पेंट प्लस क्या लगाएंगे? आयन। क्या लगाएंगे? आयन। आयन। तो क्या हो जाएगा आपका? पेंटायन। पेंटायन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। पेंटाइन बन गया। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम निकल आता है। अब यहाँ पर देखें, अगर श्रृंखला लंबी श्रृंखला बनाए तो लंबी श्रृंखला क्या बनेगी आपकी? लंबी श्रृंखला बनेगी C। इस वाली C पर क्या H है? 1 2 3। तो यहाँ पर C है 3। ठीक है। ये वाली C है C। इस वाली C पर कोई भी H नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड C। समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ पर देखें, ये वाली C है, इसके बीच में कितने हैं हमारे? 2। ये C है और इस C पर कितने H लगे हुए हैं? 2। CH2। और लास्ट वाली C है, इसके पास कितने? CH3। इस प्रकार से ये संरचना आपकी किसके रूप में बन गई? लंबी श्रृंखला के रूप में बन जाती है। इस प्रकार से इसको करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।